वेलकम टू यूपीएससी सीडीएस। और आज की वीडियो में हम सी सेट के 2 क्वेश्चन और करेंगे जो टाइम एंड वर्क के हैं और काफ़ी सही लेवल के क्वेश्चन हैं। मतलब इतने भी ज़्यादा टफ नहीं है बट ओके क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। इंग्लिश में इधर लिखा है, हिंदी में इधर लिखा है। मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ तो हिंदी में पढ़ा देता हूँ। एक निश्चित संख्यक व्यक्ति एक कार्य को 6 के दिनों में पूरा करते हैं जहाँ के एक धन पूर्णांक संख्या है, मतलब नेचुरल नंबर है। व्यक्तियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि यह कार्य 5 के दिनों में पूरा किया जा सके। ऑप्शन आपकी आंखों के सामने दिया, इंग्लिश में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 के डेज वेयर के इज अ नेचुरल नंबर। वाई वाट परसेंट शुड द नंबर ऑफ मैन बी इंक्रीज सो दैट द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 5 के डेज। देखो समझने की कोशिश करना। मैन है ना, हमें नहीं पता कितने मैन है। एक काम को 6 के दिनों में पूरा करते हैं। MDH वाला फॉर्मूला सुना है, वही फॉर्मूला इसमें लगेगा। ठीक है, और फिर जो मैन है वो कितने परसेंट बढ़ जाएं। जब मैन बढ़ जाएंगे ना तो फिर वो परसेंट में बढ़ेंगे, XM हो जाएंगे। ठीक है, मैं मानता हूँ कि M, जैसे मान लो 5 मैन थे और वो बढ़ के कितने हो गए, 6 मैन हो गए, तो कितने परसेंट बढ़ गया, 20% बढ़ गया। तो मैं इसको भी ना एक X से डिनोट कर रहा हूँ। फिर ये जितनी वैल्यू आएगी उससे ये जितना बढ़ेगा ना, जैसे अभी ये 1M है, 1M से बढ़ के जितना हो जाएगा वो मैं परसेंटेज में निकाल लूँगा। XM इंटू 5 के डेज। अब यहाँ से बस x की वैल्यू निकालनी है। m से m कट गया, k से k कट गया, 5 से ये कटेगा, 1.2 हो जाएगी। x की वैल्यू 1.2 हो गई, 1 से 1.2 हुई तो कितने परसेंट बढ़ गई। आप बोलोगे 20% बढ़ेगी, तो 20% ही आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन। थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया, मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो m व्यक्ति थे, ठीक है, मैंने मान लो 10 व्यक्ति होते है ना, 10 व्यक्ति किसी काम को 6 के दिनों में पूरा कर पाते। अगर ये 10 व्यक्ति होते फिर उसके बाद में कितने परसेंट व्यक्ति बढ़ाए जाएं, तो भी मैं इसको m ही लिखता, XM करके। फिर भी मैं यहाँ से पता लगा लेता कि 10 से अगर 15 हुए हैं x की वैल्यू तो कितने परसेंट होता। तो ये एक सबसे इजी वे हो सकता है। बाकी आप लोग का जो तरीका है आप उससे भी कर सकते हैं, बट ये सबसे बेस्ट है जो मैंने खुद से बनाया है या बोल सकते हैं सीखा है। सेकेंड क्वेश्चन भी ये टाइम एंड वर्क को ही लेके, XYZ एक कार्य को व्यक्तिगत रूप से 6, 8 और 8 घंटों में पूरा कर सकते हैं। यद्यपि एक ही समय पर प्रत्येक घंटे में केवल एक ही व्यक्ति काम करता है और कोई भी व्यक्ति लगातार 2 घंटे काम नहीं कर सकता। सभी को कार्य को पूरा करने में लगाया जाता है। इस कार्य को पूरा करने में न्यूनतम कितना समय लगेगा। देखो इस वर्ड पे आपको ध्यान देना है, न्यूनतम कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो X किसी कार्य को कर पा रहा है 6 घंटे में, Y कर पा रहा है 8 घंटे में, Z कर पा रहा है 8 घंटे में। ठीक है, तो टोटल काम निकाल लेंगे हम यहाँ से, तो टोटल काम आ जाएगा 24, क्योंकि 24 ही इसका LCM है। ठीक है, ये आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं पढ़ने वाले। और x की जो क्षमता आ जाएगी वो आ जाएगी 4 काम पर आवर की, और सोई बाय की 3 काम और जेड की 3 काम। यानी कि ये इनकी एफिशिएंसी आ गई कि 1 घंटे में 4 काम x कर सकता है, बाई 3 काम कर सकता है, जेड 3 काम कर सकता है। टोटल काम हमें 24 कराना है और तीनों को लगाना है। ठीक है, तो अब हमें मिनिमम टाइम में लगाना है, तो हम 4 का अधिक से अधिक इस्तेमाल करेंगे, यानी कि x वाले का। तो सबसे पहले हमने x से काम कराया, ठीक है, 1 दिन काम कराया इसने। फिर दोबारा हमने काम कराया तो बाई से कराया, फिर x से काम कराया। लगातार 2 व्यक्ति से काम नहीं करा सकते, लगातार इससे काम नहीं करा सकते। इससे कराओगे फिर इन दोनों में से किसी एक से करा लो, फिर इससे कराओ, फिर किसी एक से करा लो। फिर हमने जेड को करवा लिया या फिर बाई को करवा लिया, कोई पता ही नहीं चल रहा इसमें। तो फिर x को लगाया, फिर हमने जेड को लगा दिया। तो अब देखो कितने दिन, कितने घंटे हो गए। पहले घंटे में ये हुआ, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे 6 घंटे हो चुके हैं। और काम कितना हुआ है, 4 3 7, 7 14 और 21 काम हो चुका है, यानी कि 3 काम बचा है। और हमें किससे करवाना चाहिए ये 3 काम। अगर आप बाई से करवाओगे या जेड से करवाओगे तो 1 और घंटा पूरा लग जाएगा और 7 घंटा आ जाएगा। लेकिन हमें काम करवाना है कि जल्दी से जल्दी काम खत्म हो। जल्दी से जल्दी काम खत्म करने के लिए हमें x से ही काम करवाना पड़ेगा। और x जो है, समझिए 1 घंटे में 4 काम कर रहा है। ठीक है, पेन नहीं चल रही। x जो है 1 घंटे में 4 काम कर रहा है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में 4 काम कर रहा है, तो 3 काम करना में जो बचा है वो कितनी देर लगाएगा, 45 मिनट लगाएगा। ठीक है, तो टोटल काम जो हो जाएगा आपका 6 घंटे 45 मिनट में हो जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल आ गया होगा, कितने अच्छे से समझाया। 6 आवर 45 मिनट। ठीक है, ऑप्शंस देख के ही होएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी क्वेश्चन था। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो और डाल चुकी हैं सी सेट की। एक मैं प्ले लिस्ट बनाने वाला हूँ, जस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके तीनों क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन देख सकते हैं सी सेट के। ठीक है, ये CDS के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको करने ही चाहिए।